हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये टॉपिक दोस्तों राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक पूछे जाते हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो दोस्तों इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं और आपको भी अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर टाइप करें और अपना लास्ट में स्कोर भी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आप आंसर करें। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी। सिरोही रियासत, करौली रियासत या कोटा रियासत या इनमें से कोई नहीं। कौन सी रियासत दोस्तों राजस्थान की प्रथम थी। तो चलिए दोस्तों, जो भी आंसर यहाँ पे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उन सभी का सही है। यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों करौली रियासत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत करौली रियासत थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय करौली रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की। तो प्रथम रियासत पूछा था तो यहाँ पे करौली आंसर था। और कब की ये पूछा गया, नवंबर 1817, दिसंबर 1818, दिसंबर 1823 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1817। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी। अंतिम रियासत पूछा है। पहली रियासत तो सही आंसर रहेगा करौली। अंतिम रियासत यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे करौली, सिरोही रियासत, कोटा रियासत या किशनगढ़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिरोही रियासत। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी दोस्तों सिरोही रियासत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1857 की क्रांति के दौरान शहीद होने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था। अमरचंद बांटिया, मंगल पांडे, तांत्या टोपे या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपसे भारत का पूछा है ना कि राजस्थान का। तो इस आंसर का यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे राजपूताना में राजपूता रेजिडेंस की स्थापना कब की गई। 1831, 1832 या 1835 या इनमें से कोई नहीं। राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कब की गई। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे जो भी आंसर यहाँ पे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उन सभी का सही है। राजपूताना रेजिडेंस की यहाँ पे स्थापना हुई थी 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में स्थायी कार्यालय कहाँ बनाया गया। राजस्थान में स्थायी कार्यालय कहाँ बनाया गया। अजमेर, सिरोही या माउंट आबू सिरोही या कोटा।
तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। स्थायी कार्यालय बनाया गया था माउंट आबू में। माउंट आबू सिरहिब में दोस्तों यहाँ पे कार्यालय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1857 की क्रांति के दौरान माउंट आबू को स्थायी कार्यालय कब बनाया गया? 1832, 1835, 1845 या इनमें से कोई नहीं। 1857 की क्रांति के दौरान माउंट आबू को स्थायी कार्यालय कब बनाया गया? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1845। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तखत सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, राम सिंह द्वितीय या जसवंत सिंह? कोटा का शासक यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया, काफ़ी दोस्त यहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी? 10 मई 1858, 31 मई 1857 या 3 जून 1857 या इनमें से कोई नहीं। 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी 31 मई 1857। 31 मई 1857 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 1857 की क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई? भारत में पूछा गया है। 31 मई 1857, 10 मई 1857 या 3 जून 1857 या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 10 मई 1857। 1857 की क्रांति की भारत में शुरुआत हुई थी 10 मई 1857। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में किस छावनी पर सर्वप्रथम विद्रोह हुआ? किस छावनी में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ? एरिनपुरा छावनी, नसीराबाद छावनी, देवली छावनी या ब्यावर? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में किस छावनी पर सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर बी नसीराबाद छावनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा नसीराबाद छावनी। और राजस्थान में दोस्तों कुल 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी आपको मैं बता दूं। नसीराबाद छावनी जो अजमेर में है, ब्यावर छावनी, खेरवाड़ा छावनी, एरिनपुरा छावनी, देवली छावनी और नीमच छावनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, किन दो सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति का विद्रोह में भाग नहीं लिया? वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नहीं यहाँ पे पूछा है किन दो सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति के विद्रोह में भाग नहीं लिया गया? नसीराबाद व ब्यावर, नसीराबाद व खेरवाड़ा या एरिनपुरा व नीमच या ब्यावर व खेरवाड़ा? किन दो छावनियों ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यावर व खेरवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन 2 सावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान देवली में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? देवली में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? मेरवाड़ा बटालियन, या कोटा कंटिजेंट, या जोधपुर लीजियन, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोटा कंटिजेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान देवली में कोटा कंटिजेंट सैनिक टुकड़ी तैनात थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? सितार ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तखत सिंह, या महारावल राम सिंह द्वितीय, या महाराणा स्वरूप सिंह, या इनमें से कोई नहीं? सितार ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, महारावल राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसके द्वारा दिया गया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह, शिव सिंह, या पृथ्वी सिंह, या इनमें से कोई नहीं? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का प्रथम शहीद व्यक्ति कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का प्रथम शहीद व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया, ठाकुर कुशाल सिंह, या तात्या टोपे? तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमरचंद भाटिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया, कुशाल ठाकुर कुशाल सिंह, शिव सिंह, या मंगल पांडे? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही उत्तर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अमरचंद भाटिया को दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमरचंद भाटिया किस रियासत के निवासी थे? अमरचंद भाटिया किस रियासत के निवासी थे? कोटा रियासत, बीकानेर रियासत, करौली रियासत, या इनमें से कोई नहीं? अमरचंद भाटिया जी किस रियासत के निवासी थे? तो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर रियासत के अमरचंद भाटिया जी निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना राजपूताना से बाहर भेजी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करौली रियासत, बीकानेर रियासत, कोटा रियासत, या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना राजपूताना से बाहर भेजी?
बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी यहाँ पे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत ने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को राजपूताना से बाहर भेजा था। दोस्तों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे डाल के, जैसे 19 नंबर है तो उसके पीछे ऑप्शन, जैसे ए है तो ए करिए, या बी बी करिए, या सी करिए, ऐसे करके आपको आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को सभ्यता व बर्बरता के मध्य लड़ाई किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी आर सावरकर, या टी आर होम्स, या लॉर्ड कैनिंग? किसने ये कहा था कि ये सभ्यता व बर्बरता के मध्य की लड़ाई है? तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टी आर होम्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वी डी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या आर सी मजूमदार? तो सही आंसर यहाँ पे है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वी डी सावरकर। वी डी सावरकर जी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजपूताना में मराठे सर्वप्रथम किस रियासत में आए थे? सर्वप्रथम मराठे किस रियासत में आए थे? बूंदी रियासत, कोटा रियासत, सिरोही रियासत, या करौली रियासत? तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बूंदी रियासत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजपूताना में मराठे सर्वप्रथम बूंदी रियासत में आए थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई? मदन पाल को, राम सिंह को, या सरदार सिंह को, या इनमें से कोई नहीं? ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, ए यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, मदन पाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा स्वरूप सिंह, मदन पाल, या महाराजा जसवंत सिंह, या राम सिंह द्वितीय? 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था? बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराणा स्वरूप सिंह। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिथोड़ा का युद्ध किस छावनी से संबंधित है? नसीराबाद छावनी, एरिनपुरा छावनी, या देवली छावनी, या इनमें से कोई नहीं? बिथोड़ा का युद्ध किस छावनी से संबंधित है? बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857। 1857, 8 सितंबर 1857 को ये बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे, किस छावनी से संबंधित है? तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एरिनपुरा छावनी। बिथोड़ा का युद्ध
एरनपुरा छावनी से संबंधित है और एरनपुरा छावनी ये पाली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस रियासत की तोप सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी? करौली रियासत, कोटा रियासत, धौलपुर रियासत या इनमें से कोई नहीं? किस रियासत की तोप सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, करौली रियासत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर में राठौड़ राजवंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बीकानेर में राठौड़ राजवंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। राव बीकाजी द्वारा, राव लूणकरण द्वारा, राव कल्याणमल राठौड़ के द्वारा या राव जैत सिंह के द्वारा? बीकानेर में राठौड़ राजवंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राव बीकाजी द्वारा बीकानेर में राठौड़ राजवंश की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, बीकानेर में राठौड़ राजवंश की नींव कब रखी गई थी? बीकानेर में राठौड़ राजवंश की नींव कब रखी गई थी? तो सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 1465। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राव बीकाजी ने बीकानेर नगर कब बसाया था, तो वो सही आंसर रहेगा 1488 ईस्वी में बसाया था। और 1488 ईस्वी में राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर की स्थापना राव बीकाजी ने करी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बीकानेर में पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया, शुक्ल द्वितीया, वैशाख शुक्ल द्वितीया या वैशाख कृष्ण तृतीया या इनमें से कोई नहीं? बीकानेर में पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर शहर की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो मैंने आपको अभी भी बताया, बीकानेर शहर की स्थापना राव बीकाजी द्वारा 1488 ईस्वी में की गई राती घाटी नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा बी, राव बीकाजी द्वारा 1488 ईस्वी में राती घाटी नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में कलयुग का कर्ण किसे कहा गया? कलयुग का कर्ण किसे कहा गया? राव लूणकरण, राव कल्याणमल, राय सिंह या राव जैत सिंह? राजस्थान के इतिहास में कलयुग का कर्ण किसे कहा गया? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राव लूणकरण को कलयुग का, राजस्थान के इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, ये राव है यहाँ पे, राव, रावण नहीं है, राव लूणकरण है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किस ग्रंथ में कहा गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात में या राव जैत सिंह छंद में या मारवाड़ प्रगनारी विगत में या इनमें से कोई नहीं? किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। राव जैत सिंह छंद में दोस्तों राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, बिट्ठू सुजा किसके दरबारी कवि थे? राव लूणकरण के,
राव जैत सिंह के, राव कल्याण मल के या राव बीका के। बिट्टू सूजा किसके दरबारी कवि थे? बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आंसर यहाँ पे कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राव जैत सिंह बता रहे हैं उन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बिट्टू सूजा राव जैत सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राव जैत सिंह छंद किसके द्वारा लिखा गया? राव जैत सिंह छंद किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा, बिट्टू सूजा द्वारा या सूर्यमल मिश्रण द्वारा या राय सिंह द्वारा? राव जैत सिंह छंद किसके द्वारा लिखा गया? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिट्टू सूजा द्वारा राव जैत सिंह छंद लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी बिट्टू सूजा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पहोबा का युद्ध किसके मध्य व कब लड़ा गया? पहोबा का युद्ध किसके मध्य व कब लड़ा गया? राव जैत सिंह व राव चंद्रसेन के मध्य 1541 ईस्वी में, राव जैत सिंह व राव मालदेव के मध्य 1541 ईस्वी में, राव जैत सिंह व कल्याणमल के मध्य 1541 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। पहोबा का युद्ध किसके मध्य व कब लड़ा गया आपको बताना है। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। राव जैत सिंह व मालदेव के मध्य 1541 ईस्वी में पहोबा का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में राव जैत सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी ने डींगल का हेरोंस किसने कहा? डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी को डींगल का हेरोंस किसने कहा? राव कल्याण राठौड़ ने, राव जैत सिंह ने या पृथ्वीराज राठौड़ ने या राय सिंह ने? डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी को डींगल का हेरोंस किसने कहा था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी को डींगल का हेरोंस कहा था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को पांचवां वेद व 19वां पुराण कहा गया? किस ग्रंथ को पांचवां वेद और 19वां ग्रंथ पांचवां वेद और 19वां पुराण कहा गया? दसम भागवत रादुआ या गंगल लहरी या वेली कृष्ण रुक्मणी विख्यात या राव जैत सिंह छंद? किस ग्रंथ को पांचवां वेद व 19वां पुराण कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को दोस्तों पांचवां वेद व 19वां पुराण कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात किस शासक द्वारा लिखी गई? वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात किस शासक द्वारा लिखी गई? राय सिंह द्वारा, राव कल्याणमल राठौड़ द्वारा या पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात की रचना किस किले में की गई? जैसलमेर के किले में या गागरोन के किले में या रणथंभौर के किले में या इनमें से कोई नहीं।
पृथ्वीराज राठौड़ ने किस किले में बैठकर वेली किशन रुक्मिणी ख्यात की रचना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो भी आप पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उन सभी का सही है, गागरोन के किले में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा वेली किशन रुक्मिणी ख्यात की रचना गागरोन किले में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजपूताने का करण किस शासक को कहा गया था? राजपूताने का करण किस शासक को कहा गया था? राव लूणकरण को, राय सिंह को, या अनूप सिंह को, या करण सिंह को? राजपूताने का करण। तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राय सिंह को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजपूताने का करण किस शासक को कहा गया था? तो राय सिंह को। अगला प्रश्न है, राय सिंह या जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? देपाक के द्वारा, जैता के द्वारा, या गुणभद्र के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? राय सिंह या जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जैता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ के किले के मुख्य द्वार पर जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां किस शासक द्वारा लगाई गई? अनूप सिंह द्वारा, गंगा सिंह द्वारा, राय सिंह द्वारा, या औरंगजेब के द्वारा? जूनागढ़ के किले के मुख्य द्वार पर जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां किस शासक द्वारा लगाई गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राय सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दत्तानी का युद्ध कब लड़ा गया? दत्तानी का युद्ध कब लड़ा गया? 1581 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, या 1583 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? दत्तानी का युद्ध कब लड़ा गया? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1583। 17 अक्टूबर 1583 को दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया। 17 अक्टूबर 1583 को दत्तानी का युद्ध लड़ा गया था। ये किसके मध्य लड़ा गया? तो ये दोस्तों अकबर की सेना व सिरोही के राव सुल्तान देवड़ा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें दोस्तों सिरोही के राव सुल्तान देवड़ा की ऐतिहासिक इसमें विजय हुई थी। और सिरोही के इतिहास के इस सबसे बड़े युद्ध के बाद एक कहावत भी कही गई, नाथ उदयपुर न नम्यो, नम्यो न अबूर्द नाथ। एक बार कहावत फिर रिपीट कर दूं, नाथ उदयपुर न नम्यो, नम्यो न अबूर्द नाथ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उदयपुर के महाराणा प्रताप ने पराजय स्वीकार नहीं की और ना ही सिरोही के राव सुल्तान ने। तो दत्तानी का युद्ध कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1583 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस्ता
कला लाहौर से बीकानेर में किस शासक के काल में आई थी? उस्ता कला लाहौर से बीकानेर में किस शासक के काल में आई थी? सूर सिंह के काल में, या दलपत सिंह काल में, या अनूप सिंह के काल में, या गंगा सिंह काल में? उस्ता कला लाहौर से बीकानेर में किस शासक के काल में आई थी? तो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दलपत सिंह के काल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मुगल शासक औरंगजेब द्वारा जांगलधर बादशाह की उपाधि बीकानेर के किस शासक को दी गई? जांगलधर बादशाह की उपाधि बीकानेर के किस शासक को दी गई औरंगजेब के द्वारा? अनूप सिंह को, सूरत सिंह को, या करण सिंह को, या दलपत सिंह को? तो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, करण सिंह को। करण सिंह को दोस्तों मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा जांगलधर बादशाह की उपाधि बीकानेर के शासक करण सिंह को दी गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस किले में स्थित है? राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की मंदिर किस जिले में स्थित है? मेरठगढ़ किले में, जैसलमेर के किले में, गागरोन के किले में, या जूनागढ़ के किले में? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस किले में स्थित है? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूनागढ़ के किले में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? दयाल दास द्वारा, सूर्यमल मिश्रण द्वारा, मुंशी देवी प्रसाद द्वारा, या मोहनोत नैण सिंह द्वारा? बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दयाल दास द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाए। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात दयाल दास द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी सेना राजपूताना से बाहर भेजी थी? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा, सरदार सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, करणी माता के मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक द्वारा करवाया गया? करण सिंह के द्वारा, राय सिंह के द्वारा, या गंगा सिंह के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? करणी माता के मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा करवाया गया था? करण सिंह के द्वारा, या राय सिंह के द्वारा, या गंगा सिंह के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? करणी माता के मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करण सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसकी याद में व किसके द्वारा करवाया गया? लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसकी याद में व किसके द्वारा? लाल सिंह की याद में डूंगर सिंह के द्वारा, या लाल सिंह की याद में गंगा सिंह द्वारा, या लाल सिंह की याद में सरदार सिंह द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसकी याद में व किसके द्वारा करवाया गया? तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा
ऑप्शन नंबर बी, लाल सिंह की याद में गंगा सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक को आजानुभव की उपाधि दी गई? बीकानेर के किस शासक को आजानुभव की उपाधि दी गई? डूंगर सिंह को, राय सिंह को, या सूरत सिंह को, या गंगा सिंह को? तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गंगा सिंह को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर में करणी माता के मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? किस शासक ने करणी माता के मंदिर को पूर्ण करवाया था? करण सिंह को, करण सिंह द्वारा, या गंगा सिंह द्वारा, या सूरत सिंह द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बीकानेर में करणी माता के मंदिर का पूर्ण निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूरत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बीकानेर में करणी माता के मंदिर का पूर्ण निर्माण सूरत सिंह के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? गंगा सिंह को, सूरत सिंह को, या कल्याणमल राठौड़ को, या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंगा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना स्कोर भी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। इन 53 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए, तो इसका भी स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय पर मिलती रहे, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर शेयर दोस्तों ज़रूर करिएगा, ताकि और मित्र भी अपने साथ में जुड़ सके और अपने ज्ञान को इम्प्रूव कर सके। तो चलिए दोस्तों, इसी वाणी के साथ आज की क्लास यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।